नमस्कार। तो दीदी, अगर जो मेरा बात आपको समझ में आएगा दिमाग में, तो फिर आप हमको हमको हमारे चैनल पर आप कमेंट लिख करके बताना, और नहीं तो नंबर दी हो उस नंबर पर हमसे बात करना कि हम बताएंगे कि अपनी पूरी कहानी। तब जैसे आप लोग उसकी मदद कर रहे हैं ना, वैसे हम जाने होते कि आपके जैसे इंसान हैं, हमारे भी थोड़ा मदद करे होते। अभी भी हमारी मदद कर देना, तो हम भी तो जाने कि हमारे कोई तो कोई है, मेरी बहन माँ, कोई तो है हमारे भी साथ है। जितना हमारे साथ हुआ है अलका दीदी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपसे कि मैं हाथ जोड़ के पहले प्रार्थना करती हूँ कि अलका दीदी क्या है कि हमारे जिंदगी बर्बाद कर दिए। हमारी माँ थी, हमारे माँ से बात नहीं कराया जाता था। ये बताइए, क्या हम भाग करके शादी करी थी? आरती भाग करके शादी करी थी? अगर जो आरती भाग गई होती तो आज वो छोटू का जान नहीं जाता। आरती यही गलती करी है हमारे नज़र में कि आरती को जब प्यार कर ली, आज जब प्यार करके भागी होती छोटू के साथ में, और जब उसके घर वाले पकड़े होते या उसको मारे होते छोटू को जान से, तो चलो भागी थी इसलिए ये लोग ऐसे कर दिए। भागी भी तो नहीं थी। लेकिन मैं कहती हूँ उसको भाग जाना चाहिए। मर्द तो वो है कि उसके जिसके घर वो रह रही है, सास ससुर है उसके जो लायक है, छोटू का घर, तो मर्द वो है। मर्द उसके पियर वाले नहीं हैं दीदी, मर्द उसके घर वाले हैं कि जो उसको अपनाए हैं। उनको उस बेटी, वो देवी है, वो देवी के खातिर उनके घर में बसर है। और वो देवी के खातिर लक्ष्मी है वो उनकी। उनके घर उसको जाना था। वो जात से अलग नहीं थी अलका दीदी, जात में थी। अगर वो भग करके शादी करी होती तो फिर सुखी रहती। क्यों कि भाग करके कहीं पर चली गई होती, दुनिया बसा ली होती, जैसे विजय भैया मतलब गुजर करे हैं, उसी तरह से कहीं छोटू आरती रह गए होते। अगर छोटू का जान नहीं गया होता, छोटी मर्यादा में आरती मर्यादा में रही, मर्यादा का नतीजा छोटू का जान गया। अगर आरती छोटू के साथ में आई नहीं होती इसके घर छोटू के, तो आरती को भी उसके घर वाले मार देते। मैं कहती हूँ कि वो लोग मार देते उसको भी, कि कोई गवाही नहीं देगी, कोई साबित नहीं रहेगा। वो कहो कि भगवान ने कुदरत उसके साथ दिया, उसके साथ में आरती इसके घर आ गई मोनू के, तो आरती ने बच गई। तो भगवान एक बिगाड़ता है तो एक देता है। छोटू को ले लिया किसी विधवत से, तो आरती को दे दिया उनके बेटा बना करके, चाहे बहू बना करके, जो कुछ भी आप समझें। मेरे बात बुरा लगेगा, हमारे बात में अगर हमारे बात को समझना है, जानना है, तो हमको आप वीडियो करके चाहे पूछना, चाहे फ़ोन से पूछना, चाहे जैसे पूछना, हम अपना नंबर अपने पति से दिलवा दूंगी, चाहे हम अपने पति के मोबाइल दिलवा दूंगी, चाहे अपना। ठीक है? तो आप लोग हमसे बात करना, थोड़ा हमारा भी तो फैसला करें, हम देखें कि कैसे आप लोग फैसला करती हैं, क्या कहती हैं हमारे बारे में। आरती तो बुरा है सबकी, आपके नज़र में, भाभी की नज़र में, गुरप्रिया भाभी की नज़र में, सभी लोग के, बहुत सारे आदमियों के नज़र में बुरा है, बहुत सारे लोगों के नज़र में अच्छी है। लेकिन मैं दीदी आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारी क्या गलती थी, मैं क्या गुनाह करी थी? क्या हमारे फैसला में आप लोग हमको संतोष दिलाओगी कि हमारे अंदर क्या कमी थी? हमारे साथ हमारे भाई भौजाई ऐसे क्यों किए? हमारे माँ की खातिर हमको तड़पा दिए, मुझसे बात नहीं करने देते थे। मेरी माँ घुट घुट करके जीते जीते दम तोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। मेरे माँ अपने बेटियों के खातिर फिर
मेरी बहने से मेरे इति करा दिया गया, मेरे बहन के लड़के को भर दिए लोग। बहन का लड़का बहन से बात नहीं करने देता है, मोबाइल तोड़ दिया, चिप निकाल लिया। क्या हमारे अंदर कमी क्या है? अगर जो हम भी आरती के जैसे बन के दिखा दी होती तो हमारा भी नाम करते आप लोग, आरती के जैसे करते। जो मर्यादा में रहता है उसको यही नतीजा मिलता है, जो सच्चाई पे चलता है उसको यही हाल होता है। आज मनीष भैया को देखो कि मनीष भाई भी जेल के अंदर गया, सच्चाई बोलने का नतीजा, गरीबों के लिए आवाज उठाने का नतीजा। सच्चाई कौन लड़ाई लड़ता है? आज हम लोग मजबूर थे लेकिन सब्र करे थे। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि मत सता उस गरीब को, वो गरीब रो देगा, सुनेगा उसका मालिक जरी मुंह से खो देगा। अलका दीदी, ये बात को ध्यान में रखना कि हमारी माँ कुछ नहीं कर पाते थे, मेरे अपने भाई भौजाई का कुछ नहीं कर पाते थे, परंतु ऊपर वाला हम लोग घुट घुट करके जी रहे थे। ऊपर वाला उनको सजाए दे रहा है और आज देगा। कि मेरे माँ से बात नहीं करवाते थे, मैं अगल बगल में लोगों से फोन कर करके पूछती थी, बात करती थी, हाल चाल पूछती थी कि मेरे अम्मा का तबीयत कैसे है, मेरे अम्मा कैसे है, दुख सुख बताते थे। अगर कोई बाई दिगत बात भी करवाते थे, नंबर ली थी तो बात करवाते थे तो क्या करते थे लोग कि कैसे बतियाएं बहनी, और हमारी माँ पियर में रहती थी तो कैसे बतियाएं, देख लेंगे तो तुम्हारे भाई तो हम लोग के इससे झगड़ा करेंगे। मेरी माँ को कैसे कैसे हालत में लोग चिप चिप करके बात अगर 5 मिनट खातिर कराते थे तो मेरी माँ झांकती देखती सुनती थी। और वो लोग जो बात करवाते थे वो लोग भी अगर तुरंत मेरे माँ घर से निकले तो मेरे भाभी सहेली भेज देती थी अपने बच्चों को, जाओ देखो गुड़िया कहीं गई अपनी बेटी से बात करने। तो तुरंत मेरे माँ वो लोग बता देते थे कि वो आ रहा है वो आ रहा है। तो फिर मेरी माँ बोलती थी, हाँ हम कहें हेलो हेलो अम्मा हेलो, बोला नहीं, फिर जब देख ले तो फिर बोला भाई नहीं ये बाबू सुनाता कल काय तो रहो है तो मेरी माँ बोलती थी कि बाबू फलानिया फलानुआ आयल ताकत देखत रहो है। तो यही करत रहनी ताकत रहनी। अलका दीदी छुप छुप करके क्या मैं भागी थी? क्या मेरी माँ भागी थी? क्यों ऐसा हमारे भाई भौजाई हमारे साथ करे? और सुनोगे ऐसी हमारी कहानी ना तो दांत के अंगुरी दाबोगे, दांत के तरह अंगुरी दाबोगे। अभी तो तुम रो रही हो आरती की कहानी देख करके, उसकी दादी का। अलका दीदी, आप लोग सुखी हो ना, इसलिए आपके भाई भौजाई अच्छे होंगे ना, इसलिए आपके मम्मी पापा अच्छे होंगे ना, इसलिए आप लोग दुखिया का दुख नहीं समझते हो कि दुखिया का ये दिल पर क्या बीतता है। नहीं चाहिए हमको अलका दीदी ऐसा भाई भौजाई। मैं कहती हूँ कि हमको नहीं चाहिए ऐसा भाई भौजाई। और हमको नहीं, सात घर का दुश्मन रहे उसको भी न भगवान ऐसा दे, एक माँ से एक बेटी से दूर कर दे। क्या मेरी गलती थी? क्या मैं भागी थी? मेरे साथ में जो सलूट हुआ उस बात को आप समझोगे, मेरे बात पूछोगे। मेरे अब हमारी माँ नहीं रही, अगर हमारा पति हमको न पूछता तो हमको कौन पूछता, कौन पूछेगा? मैं अपने भाई के सजाए नहीं भुगत रही हूँ, और देखिए मेरे बच्ची भुगत रही है। ये भाई का देन है अलका दीदी, ये भाई का देन है। ये हमारे बच्ची इस तरह से है, आप देख सकती हो। क्या हमारे भाई हमारे ऐसा भाई हमारे बच्ची को अच्छा कर सकता है? कोई माई के लाल है धरती पर मेरे गुरु महाराज के अलावा मेरे बच्ची को ठीक करता है? क्यों अलका दीदी दोगी जवाब हमको? कि जो आप बोल रही हो कि आरती जैसे बेटी बहन किसको चाहिए? मेरे को चाहिए दीदी, मेरे को। आज हमारे बच्ची का जिंदगी बर्बाद हुआ है तो मेरे भाई भौजाई के चलते हुआ है। देगा मेरे को कोई बच्चा? अब मैं कहती हूँ कि आप दोगे अपने बच्चा पैदा करके हमको? दोगे? बेटी दो चाहे बेटा दो, दोगे हमको?
नहीं नहीं, हमारे एक ही बच्ची रह गई। मेरे बच्ची इस तरह से इस पोजीशन में है कोई मेरे दर्द के हरने वाला मेरे गुरु के अलावा? है कोई मेरे दुख हरने वाला? आप ठीक कर सकती हो कि गुरु प्रिया भाभी कर सकती है? कौन है माई के लाल की मेरे गुरु अलावा गुरु के छोड़ करके कौन कर सकता है ठीक बताइए? आज मैं अपने भाई भौजाई का करनी भोग रही हूँ। क्या मैं गलती करी थी? हमारे साथ ही ऐसा क्यों किए मेरे भाई भौजाई? दीदी आप बता सकती हो? अलका दीदी, क्या आरती के दादी के जैसे मेरे मदद कर सकती हो? मेरा सपोर्ट कर सकती हो? बोलो। ऐसे मैं कूद कूद करके मैं खुद की जी रही हूँ। मेरे दिमाग पागल जैसे कभी कभी सोचती हूँ तो हो जाता है दीदी। मैं अपने पति से लड़ कर करके झगड़ करके मैं एक चैनल बनवाई। मैंने बोला तुम चैनल बना दो, नहीं तो मैं नहीं जीऊंगी, मैं मर जाऊंगी। चैनल रहेगा तो उसमें अपने मैं कुछ न कुछ ये जनता जनार्दन से अपने दिल के बात कह करके मैं जीऊंगी। जब तक जिंदगी रहेगा तब तक। नहीं तो मेरे कोई नहीं पूछता है दीदी। क्या हो तुम हमारे हाल पूछोगी? क्या हमारी सपोर्ट करोगी? बताइए ना, अपने घर पर हमको बुलाओगी? नहीं दीदी, नहीं। गरीबों को कोई नहीं सुनता, मजबूरों को कोई नहीं सुनता, सिर्फ वो ऊपर वाला सुनता है। मैं सिर्फ भरोसा मैं अपने गुरु महाराज पर करा हूँ। अगर गुरु खुश है तो भगवान भी खुश रहेगा। अगर भगवान नाराज हो गया तो गुरु मना लेगा। अब गुरु नाराज हो जाएगा ना अलका दीदी, तो भगवान नहीं मना सकता है। भगवान कभी नहीं खुश गुरु को कर सकता है। आप इस बात को पढ़ी लिखी है, आप जानती होंगी, सुनी भी होंगी कि गुरु गोविंद दो खड़े के लागो पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। गुरु के अरूठे हरि गुरु के अरूठे कबीरा ने हरि के शरण में जाए। हरि ना होत सहाय, हरि माने भगवान। और भगवान के अरूठे भगवान ने इशारा करा कि तुम गुरु के सन्ने में जाओ। गुरु खुश रहेगा तो सभी खुश रहेंगे, भगवान खुश हो जाएगा। अगर गुरु नाराज हो गया तो भगवान नहीं मना सकता। हल्का दीदी, मैं इसी के खातिर मैं चैनल बनाई हूँ, और अपने दिल अपने दिमाग बदलने के लिए कि मैं जब तक जिंदगी रहे तो खुशी से मुस्कान से मैं जी सकूं। अलका दीदी, मेरे को चाहिए उसके जैसे बेटी बहन। क्या याद दे सकती हो मुझको? मुझको दे सकती हो उसके जैसे? हमको हमारे भाई भौजाई जैसे, आरती के भाई भौजाई जैसे हमको भाई भौजाई नहीं चाहिए। बोलिए आप, क्या आरती के दादी की मदद कर सकती हो? हमारी भी मदद करोगी? करोगे दीदी? बताइए आप। सबके रोना देखकर मेरे बात सुनोगी? अभी अभी तो मैं शुरुआत में बताई हूँ, अभी तो मेरा पिक्चर सुनना आपको बात बाकी है। अब जब मेरे को मेरे वीडियो देख करके मेरे से पूछना, मैं अपने दिल का हाल तुमको बताऊंगी। फिर आप घबरा जाओगे कि कैसे कैसे मेरी जिंदगी है। समझे दीदी? अगर मेरे बात बुरा लगेगा ना आपको, तो अपनी छोटी सिस्टर समझ करके हमको माफ करना। मैं ये अपने दिल में बहुत भारी केस छिपा करके रखी हूँ दीदी। मेरी माँ थी तो माँ से छुप छुप करके कैसे कैसे बात करके अपने दिल के थोड़ा हल्का करती थी। मगर अब माँ नहीं रही, अब किससे मैं बात करूँ? बताओ ना, किससे कहूँ? हल्का दीदी, आप जो इस बात को बोले हो ना आरती के लेकर के, तो हमारे वो जो पुरानी कहानी है ना, मेरे उपट गया है। पूरे रोआ रोआ मेरा रोने की इच्छा कर रहा है, कुछ करने का काम मन नहीं कर रहा है, खाना बनाने को, क्योंकि मेरे दिमाग में यही घूम रहा है। तो अलका दीदी, नमस्कार। क्योंकि हमको खाना बनाना है, नहीं तो हम आपको पूरे इसी वीडियो में पूरे कहानी बता देती कि मेरे साथ में कैसे कैसे। बकर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप सुनो देखोगे नहीं। यही छोटे छोटे ही वीडियो में डाल दूंगी,
और आपको जब मेरे फासला करना रहेगा ना, पूछना रहेगा ना मेरे दिल का हाल, तो आप मेरे को फोन करके पूछ लेना कि कितना झूठ है कितना सही है। अगर भगवान जिसका फैसला नहीं करेगा ना, उसका इंसान कोई भी नहीं कर सकता। जो सच्चाई लड़ता है ना, उसी को ठेस बार बार लगता है। आप लोग झूठ में ऐसे ऐसे कहानी के पीछे पड़े हो। अरे आरती जी रही है, कर रही है, खा रही है, तो उसकी खुशियां में रहने दो। भागी नहीं है वो, किसी के साथ भागी नहीं है, छोटू के साथ भागी नहीं थी कि छोटू को पकड़ करके लोग हत्या कर दिए। क्यों करे? आज जो हत्या नहीं करे होते तो आज लोग जेल के अंदर नहीं होते। हत्या करे जब ही तो है जेल के अंदर। अलका दीदी, अगर हमारे साथ में कोई मदद करने वाला होता ना उस समय में, तो मैं अपने भाई भौजाई के हम भी जेल करवा दिए होते, हम भी करवा दिए होते जेल। लेकिन हम, मतलब हमारे साथ में कोई था नहीं। मेरी मजबूरी, मेरी माँ थी और हम थे। इतना भारी हमारे साथ में धोखा हमारा भाई ने किया कि जिस दिन मेरे को विदाई है, गौना हुआ ना मेरा, तो जैसे कि आज रात, आज मतलब बुलाने के लिए आए, और उसके रात भर में भी नहीं बताया गया मेरे को उस बात को। और सुबह जब जाने को हुआ, जो पहुंच